हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि अगर आप प्यार में अपना सब कुछ हार चुके हैं और निराश हो चुके हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत सरल उपाय जिससे कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो गेन कर सकते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। Queen of Wands, Four of Cups, Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, the Magician, King of Wands, the Hermit, Three of Swords, Four of Wands, Death और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपने अपने प्यार में सब कुछ किया लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिला, आप अपना सब कुछ खो बैठे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अचानक ही रातों रात आपके पर्सन बदल गए। कल तक सब कुछ ठीक था लेकिन अगले दिन आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके पर्सन आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ हुई। आप अपने पर्सन से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके पर्सन अचानक आपको ब्लॉक कर देंगे। लड़ाई झगड़ा एक अलग चीज होती है, लेकिन आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया और आपसे बात करना बंद कर दिया। इससे आपका दिल बुरी तरीके से, अगर मैं कहूँ कि जख्मी हो गया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपका दिमाग घूम गया। क्योंकि जो इंसान कल तक आपके साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा है, अगले दिन वो एकदम बदल जाए तो किसी भी इंसान को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि ये चीजें अचानक ही हुई। आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे मुंह मोड़ लिया। एक समय था जब आपके पर्सन से आपके बारे में सोचते थे, लेकिन अभी कुछ ही समय में आपके पर्सन ने जिस तरीके से रातों रात ये फैसला लिया, उससे आप पूरी तरह से
हिल गए हैं, आपके दिल में एक नहीं कई खंजर अगर मैं कहूँ कि किसी ने उतार दिए, आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि कुछ भी हो आपके पर्सन कभी आपसे बात करना बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन ही आपके रिलेशन की बुनियाद थी। आज वो बुनियाद ही हिल गई है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते, मुंह मोड़कर बैठ गए हैं, और आपके दिल में ये दर्द जो है इस समय आप उससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, एंजाइटी में चले गए हैं, 24 घंटे एक ही चीज आप सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आपको कोई भी खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि आपको वो पेन मिला है जो कि आपने कभी सोचा नहीं था। कहते हैं कि इंसान को अगर पता हो कि मेरे साथ ये होने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर रहता है, लेकिन आप इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं थे, और जो कुछ हुआ उसने आपके दिल में खंजर उतारने का काम किया। ये सारी चीजें आपके पीठ पीछे हुई, आपको कानों कान खबर नहीं हुई, और जब तक खबर हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस दर्द में आप कैसे जी रहे हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि ये वही जान सकता है जिसके ऊपर ये सब चीजें गुजरी हो। आपने अपने पर्सन के साथ बहुत हसीन सपने देखे थे, आपके पर्सन ने आपको कमिट किया था, बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में हुई थी, आपको ऐसा लगता था कि आप दुनिया की सबसे जो लकी इंसान है, कि आपके साथ ऐसा इंसान है। आपने बहुत सारी चीजें प्लान कर ली थी, आपने सब कुछ छोड़ने का इरादा कर लिया था, लेकिन जब आप होश में आए तो आपको ऐसा लगा कि ये सब चीजें सपना थी, क्योंकि कोई इंसान अगर अचानक आपको ब्लॉक कर रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, क्या उसने कभी हमसे प्यार नहीं किया, क्या वो सब चीजें गलत थी। ये सब सोच सोच के आपका दिमाग जो है वो खराब हो रहा है, और आपको अपने सवालों के जवाब जो है वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए, आपके पर्सन ने आपको वो वायदे किए, और जब उनके पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। आप बौखला गए हैं, आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, आप उनको बार बार कॉल मैसेज करते रहे, आपने उनको अलग अलग नंबरों से कॉल किया, आपने जिन लोगों को आप जानते थे, जो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड थे, उनके थ्रू अपने पर्सन को बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान अचानक ही इतना जिद्दी कैसे हो गया, अचानक ही इस इंसान ने ये क्यों निर्णय कर लिया कि इसे आपके बारे में ना तो सोचना है और ना ही आपसे कोई बात करनी है, क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान जितना आप इसके करीब जाने की कोशिश करें, ये आपसे उतनी दूरी मेंटेन कर रहा है, इसको आपसे बात नहीं करनी है, ये आपके अंदर कमियां निकाल रहा है, बल्कि ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि आपको जानता ही नहीं है, ये जानती ही नहीं है। आप जितना इस इंसान के पीछे भाग रहे हैं, ये इंसान उतनी आपसे दूरी बना रहा है, इग्नोर कर रहा है, टोटली ऐसी हरकतें कर रहा है जो कोई इंसान इतना साथ रहने के बाद कर ही नहीं सकता। कहते हैं कि हम किसी जानवर को भी अपने साथ पालते हैं तो उससे भी प्यार हो जाता है, तो क्या ये इस इंसान ने कभी प्यार ही नहीं किया। ये बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में इस समय आ रही हैं, और आप बहुत पेन में है, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको चीजें क्लियर करें, उसके बाद वो आपको ब्लॉक करें, लेकिन आपके पर्सन ना तो आपको कोई क्लियर जवाब दे रहे हैं और ना ही वो आपसे बात कर रहे हैं। जितना आप उनके आगे से आप ऑफर करें उतना ही ज्यादा वो जो है वो हठी बनकर बैठ गए, जिद पकड़ ली है, ईगो इतनी ज्यादा इस इंसान के अंदर आ गई है। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ ये कि आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी चीजें बिगाड़ दी कि आपके पर्सन सब चीजों को समझ नहीं पाए। कहते हैं कि जब हम बहुत अनजान होते हैं और किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर देते हैं तो अक्सर धोखा खाते हैं, जैसे कि आपने खाया, आपने अपने पर्सन पर ट्रस्ट किया, आज आपके पर्सन आपको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। आपके पर्सन ने जिस पर भरोसा किया वही उनके लिए जो है वो गले की हड्डी बन गई, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नजर आ रही है, और ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में पहले से ही रही होगी, जो आपके पर्सन के माइंड को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकती है। आप वो कब क्या करेंगे ये वो थर्ड पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये बताता है आपके पर्सन पर हुए हैं स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, और कोई महिला उनको कंट्रोल कर रही है ना, अगर आप मेल है तो भी और फीमेल है तो भी। और ये महिला आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती होगी, उनके माइंड को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकती है। अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से आपके पर्सन को कंट्रोल किया गया है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन पर कई बार ये अटैक पहले भी हुआ, लेकिन आपके पर्सन उन सब चीजों को मेंटेन करते रहे। लेकिन इस बार जो चीजें हुई हैं वो आपके पर्सन से संभाली नहीं गई, या ये कह लीजिए कि वहां पर आपके पर्सन कमजोर पड़ गए और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कब्जे में चले गए। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से
अगर मैं कहूँ कि घुमा रही है, क्योंकि आपके लिए इस इंसान के दिल में नफरत पैदा करना भी इस थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है कि आपके पर्सन आपसे नफरत करने लगे। जो इंसान आपसे सिवाय प्यार के कुछ करता ही नहीं था, आज वो आपसे नफरत करने लगा है, तो कुछ तो चीज है जो आपके पर्सन पर हावी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया उसने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है। आप इस समय, आपको फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि आपने अपना सब कुछ तन मन धन, अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन पर लगा दिया है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, सब कुछ हार बैठे हैं आप। पैसा तो आपके पास रहा ही नहीं, रिलेशन आपके पास रहा नहीं, फ्रेंड्स को आपने कभी पूछा नहीं, फैमिली से आपने किनारा कर लिया, तो अब आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। आप ये सोच रहे कि अब क्या करें, कैसे आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि दिल आपका इतनी बुरी तरीके से डिप्रेशन में है, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप खाना पीना नहीं खा रहे हैं, आपने अपना बुरा हाल बना लिया है सिर्फ ये सोचते हुए कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप इस समय बहुत ज्यादा मायूस हैं, आप सब कुछ खो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस एंजाइटी से निकलने की, लेकिन जितना आप वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आप उस दलदल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही या आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको भी चीजें समझ में आ रही हैं, आप चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करें, इस एंजाइटी से बाहर आने की कोशिश करें, लेकिन आप वहां से बाहर नहीं आ रहे क्योंकि आप पूरी तरीके से इस प्यार में फंसे हुए हैं। आपने हर जगह अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आप जितना ज्यादा इस इंसान से आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस इंसान ने आपको उस समय छोड़ा है जब आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर कहते हैं ना कि अगर हमें किसी को छोड़ना भी है तो एक सही जगह पर छोड़ो, एक ऐसी जगह पर छोड़ना चाहिए जहां पर वो इंसान भी आगे सरवाइव कर सके। लेकिन आपके पर्सन ने आपको उस जगह पे नहीं छोड़ा, इस समय आपके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल आपको अकेला और खाली करके छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान है। कहते हैं कि जब कुछ तूफान आने वाला होता है तो पहले शांति हो जाती है, कोई भी अच्छा काम होने वाला होता है तो उससे पहले बहुत बुरी बुरी चीजें होती हैं। जब यूनिवर्स अपनी परीक्षा लेती है तो बहुत ऐसे तरीके से लेती है कि आपको लगता है कि यूनिवर्स है ही नहीं। तो हो सकता है कि वही सब चीजें आपके साथ भी हो रही हो, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव, आपकी लाइफ में आने वाली है मिरेकल्स, आपकी लाइफ में आने वाला है नेम, फेम, बहुत सारी चीजें। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ रहते तो शायद आप अपने लिए कभी वर्क ही नहीं करते, अपने बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि आपका सारा टाइम अपने पर्सन को मनाने में जा रहा है। इतना टाइम हो गया है, 5-6 महीने से ऊपर हो गए कि आप लगातार अपने पर्सन को मना रहे हैं, उनके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब कुछ तो है जो चेंज हो रहा है ना। आप जितना भी इस इंसान के पीछे भाग रहे हैं, इंसान आपसे आगे भाग रहे, तो हो सकता है कि इस इंसान की किस्मत खराब हो, है ना। जो इस ऐसे इंसान को छोड़ करके अगर कोई इंसान जाना चाहता है तो इसका मतलब दिन आपके बुरे नहीं आए, दिन उस इंसान के बुरे आए हैं, जो एक ऐसे इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है जिसने उसके लिए बहुत कुछ किया। जो इंसान किए हुए को भूल जाए उसे एहसान फरामोश कहते हैं। और अगर एहसान फरामोश इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है तो उसके लिए आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई। आप एक बात सोचिए कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं था, जिंदा तो आप तब भी थे, तो इसके जाने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको इस इंसान की आदत पड़ गई है। आप उन सब चीजों को भूल नहीं पा रहे हैं, उस सपने से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, आपके साथ मिरेकल करना चाहती है, आपको एक सही रास्ते पे ले जाना चाहती है। क्योंकि आप अपना आज देख रहे हैं, यूनिवर्स आपका कल देख रही है। और यूनिवर्स कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ बुरा नहीं होने देती जो प्यार में लॉयल हो। तो ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं होगा, मेरे पर्सन कभी वापस नहीं आएंगे, तो आएंगे। क्यों? क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड आया है। जो चीजें
पॉसिबल नहीं है वो भी यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल हो रही है। अगर आपने जिद पकड़ रखी है, अगर आपको लगता है कि आपको वही चाहिए, दुनिया की कोई ताकत, कोई सुख नहीं चाहिए, तो वो भी आपके लिए होगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। आप जिस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे वो पावर आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, और जितना भी आपको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, आप उतना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अगेंस्ट कोई कुछ ना बोले, तो अगेंस्ट कोई भी नहीं बोलना चाहता, सिर्फ आपको ये चीज रियलाइज करवाना चाहते हैं कि आप अभी भी जागिए, अपने लिए वर्क करिए, क्योंकि जब आप अपने लिए वर्क करेंगे तभी आप अपने पर्सन के लिए वर्क कर पाएंगे। जो इंसान अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने प्यार के बारे में क्या सोचेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल के अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। तो ये समय आपको कमजोर बनाने का नहीं है, लेकिन आपकी एंजाइटी जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे लगता है कि आप बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा होता है जब इंसान अपने ये सोच लेता है, उम्मीद ही छोड़ देता है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी ये एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही है, जबकि यूनिवर्स आपके फेवर में है, सब आपको सपोर्ट भी करना चाहती हैं आप, लेकिन आप किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे हो। अपनों से तो आप कोई बात ही नहीं करना चाहते। आप 24 घंटे इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, इसको वापस लाने की तिकड़ में लगा रहे हो, हर जगह ऐसी जगह पर जाकर फंस रहे हो जहां से आपको कोई भी समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन आपके पास फाइनेंशियल इशू नहीं कि जितना पैसा है वो सारा का सारा आपका जाई जा रहा है। आप हर्मिट के मोड में जा रहे हो भाई। हर्मिट के मोड का मतलब कि आप सारी की सारी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप उस एंजाइटी में हो कि आपको लग रहा है कि गलती आपकी ही थी। कहते हैं कि जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है तभी वो हर्मिट के मोड में जाता है। तो इस समय आप हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको हर्मिट के मोड में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूं जो आपको हर्मिट के मोड से बाहर निकाल सकता है और आप अपने लिए वर्क कर सकते हैं। कि जब हमारे पर कोई बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं, बहुत सी चीजें खराब होती हैं, तभी रिलेशन बिगड़ता है। शुक्र खराब हो जाता है, हमारा गुरु खराब हो जाता है, हम अपने बुध को खुद खराब कर लेते हैं। फाइनेंशियल इशू इसीलिए होते हैं जब हमारा जो ग्रह होते हैं जब वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर यही सिचुएशन आपके साथ हो रही है कि इसकी वजह से आपको फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, सब चीजें आप जो है वो हारते चले जा रहे हैं, तो आपको इतना ज्यादा एंजाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना सा काम कीजिए कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। और अगर आप अपने इस एंजाइटी से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये जो क्रिस्टल हैं ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका गुरु खराब हो गया है ना, अगर तो आप ये येलो कलर का जो है ये बैंड ले सकते हैं, इससे चैंट कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इन सब चीजों से चैंट करेंगे आपके रास्ते उतने ही खुलेंगे, क्योंकि इस समय आपके रास्ते बंद हो गए हैं। और जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं। फाइनेंस नहीं आ रहा है तो फाइनेंस के लिए भी यहाँ पर क्रिस्टल है, क्योंकि मैं आपको अभी यहाँ पर क्रिस्टल इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वर्क करेगा। तो ये इतने ज्यादा जो है वो कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप अपनी रीडिंग नहीं करवा सकते और आप समाधान चाहते हैं या बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो आप जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता करके अपने लिए ये क्रिस्टल जो है वो बुक कर सकते हैं, जो कि बड़ी जल्दी आप तक पहुंचेंगे। और अगर आप हर्मिट के मोड में है तो वहां से आपको बाहर लाने का भी काम करेंगे, क्योंकि हर क्रिस्टल की अपनी एक वैल्यू होती है। लेकिन सिर्फ अपने हिसाब से आप कोई क्रिस्टल अगर पहनेंगे तो वो मैं नहीं मानती कि वो वर्क करेगा, क्योंकि हर क्रिस्टल एक डेट ऑफ बर्थ और उसके हिसाब से ही वर्क करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको दो चीजें बता सकती हूँ कि एक तो मैजिशियन का कार्ड आया तो इसका मतलब कुछ तो है जो आपके साथ अच्छा होने वाला है। दूसरा, अगर उसके बाद भी आप हर्मिट के मोड में जा रहे हैं तो ये क्रिस्टल आपकी मदद करेंगे, जिसके हिसाब से आप बाहर आ सकते हैं। अगर इसे चेंट करते हैं या इनको वियर करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से डिस्कस करके ये क्रिस्टल लेते हैं तो ये 100% आपके लिए वर्क करेंगे। और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। जिन लोगों ने मतलब ये परचेज किए हैं, मैं देख रही हूँ कि उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और मैं उनको भी ये कहूंगी कि अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि ये जो क्रिस्टल है ये मैनिफेस्ट किए हुए हैं और हर किसी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही जो है वो आपने लेने हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा
एंजाइटी में है, हर्मिट के मोड में जा रहे हैं, तो ये उपाय आपको इस एंजाइटी से निकाल सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मिरेकल का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है और साथ में आप ये क्रिस्टल वर्क अगर करते हैं तो आपके पर्सन 100% आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं और बिल्कुल कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये क्रिस्टल यूज करते हैं या यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है, तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो चीजें बिगड़ गई हैं उनको ठीक करिए, रोइए मत, अपने पर्सन के पीछे भागिए मत, उनको अलग अलग तरीके से अपने पास लाने की कोशिश ना करें, अपने ऊपर वर्क करें, अपनी चीजों को ठीक करें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला डेथ का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आप सही मायने में चीजों को समझ पाते हैं और सही समय पर सही वर्क करते हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन जरूर करेंगे। और सिर्फ रीयूनियन ही नहीं करेंगे, बल्कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो यानी कि अगर आप अपने लिए वर्क करते हैं, आप, मुझे पता है आपने सब कुछ खो दिया है, आपके पास बिल्कुल फाइनेंस नहीं है, एबंडेंस आपका चला गया है, एंजाइटी में चले गए हो, हर्मिट के मोड में जा रहे हो, लोग समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे, तो किसी की मत सुनिए, आप अपने दिल की सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को वापस ला सकते हैं और उनसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, तो सिर्फ दो ही चीजें कीजिए। एक, अपने आप को गलत मत कहिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। दूसरा, आप मैनिफेस्ट कीजिए, और अगर आप मैनिफेस्ट वैसे नहीं कर पा रहे तो इन क्रिस्टल से आप मैनिफेस्ट कीजिए, तो आपके वर्क 100% होंगे और आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपका दिल बुरी तरीके से जख्मी है। आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूरी बना रहे हैं। एक समय था जब आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे कमिटमेंट किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया, क्योंकि उनके बीच में आ गई थर्ड पार्टी, जिसने सारी चीजें जो थी वो खराब कर दी। अब आप जो है, आपको फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, आप इस एंजाइटी से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपके साथ होने वाले हैं मिरेकल, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया, लेकिन उसके बाद भी आप हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप हर्मिट के मोड में जा रहे हैं तो आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क कीजिए, कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो आपके अगेंस्ट जाए। और अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो 100% आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेंगे, और सिर्फ रीयूनियन ही नहीं करेंगे बल्कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।